नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ कादिर मुखलिस मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम तसव्वुर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा जी, क्या वजह है आवारा कुत्ते हर जगह दिखाई दे रहे हैं, इंतज़ामिया खामोश दिखाई दे रही है और मुतअद्दिद हमने केसेस पिछले साल भी देखे हैं, सैकड़ों जो यहाँ पे बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग ख़वातीन सारे इसमें इस का शिकार हुए हैं। तो अब इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि आवारा कुत्तों की बात की जाए तो आवारा कुत्तों से तो कोई शहर का कोना महफूज नहीं है। बंदे के साथ वाक़या दरपेश है, शुमाली मोहल्ले का और रिहायशी था। उसने कहा कि हम जब DHQ में गए हैं तो उन्होंने मिसबिहेव किया है, वैक्सीन भी नहीं थी और इन्होंने कहा कि बाहर से लें और हमने महंगी वैक्सीन लगवाई है। तो क्या इसका होना चाहिए? इसका अल्टरनेटिव तो कम से कम आप सजेस्ट तो करें कुछ। जी बिल्कुल, ये जो ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस लें। ABN के नुमाइंदा रहमान कादरी साहब मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कादरी साहब शुक्रिया। बताइएगा कि आवारा कुत्ते बावले कुत्तों ने राज, हर तरफ उनका राज है। इसको छोड़ दें कि वो गली मोहल्लों में सरकारी दफातर के बाहर भी 4-4 5-5 का टोला झुंड जो है वो खड़ा है। तो क्या इंतज़ामिया अपने आप को भी जो सेव नहीं रख सकती? चलो शहरी तो मर ही गए ना, भूख से मर गए, इसके अलावा महंगाई से मर गए, अब आवारा कुत्तों से भी हमको मार रहे हैं ये। बहुत शुक्रिया तसव्वुर भाई। आपको पता है कि इंतज़ामिया जो है वो कागज़ी कार्रवाई तक ही महदूद है। तो ख़ास तौर पे जेलम शहर में आप देखें, गोश्त के जितने ठिये हैं वहाँ पे कुत्तों के झुंड लगे होते हैं। अगर कोई गोश्त लेने बंदा चला भी जाए तो यकीन माने कि डर रहता है कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई कुत्ता काट ना ले। जेलम के नौजवान सहाफ़ी शहरियार अली राजा जो कि न्यूज़ 1 को कवरेज कर रहे हैं और बहुत अच्छी सहाफ़त कर रहे हैं, इनसे भी जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरी भाई, बात बताइएगा कि आपको भी हमने देखा कवरेज करते हुए, जेलम के मसाइल को उजागर करते हुए मुतअद्दिद दफ़ा आपने वो चीज़ें हाईलाइट की हैं जो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इनको सारा हाईलाइट करना, मैनेज करना, टाइम निकाल के बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आपका सोशल मीडिया चैनल भी माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी कवरेज कर रहे हैं, न्यूज़ 1 के साथ कर रहे हैं। जेलम में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन सबसे जो मेन पीक पे अभी मसला जा रहा है आवारा कुत्तों का मटर गश्त करना है। आप इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी, जैसा कि आपने कहा कि अभी फ़िलहाल जेलम का जो सबसे बड़ा मसला है आवारा कुत्तों का, इस हवाले से इंतज़ामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। मैं आपको बताता चलूँ कि जेलम की मेन चौराहों पर कुत्तों के झुंड नज़र आते हैं आपको। हम यहाँ तक ही महदूद हैं। हमें क्या होना चाहिए कि इंतज़ामिया हम हाईलाइट करने से पहले, मेरी बात सुने, वो तैनात हैं जो अपनी सीट के ऊपर, उन्होंने जेलम डिस्पोज करने, DC साहब हैं, उन्होंने जेलम डिस्ट्रिक्ट में जो मसाइल उनको सॉल्व करना है। लेकिन क्या हमारा ये काम तो बाद में है ना, लेकिन सबसे पहले उनका काम उनको पता होना चाहिए। लेकिन फिगर्स हमें पता होते हैं, हम जब बताते हैं उसके बाद 2-4 दिन बाद वो एक्शन लेते हैं। क्या इनकी इतनी नाअहली है DCs की या बिल बाकी जो इंतज़ामिया के ये बल्दी म्यूनसिपल कमेटी होगी, इतनी नाअहली है कि इनको 10 दफ़ा हम नॉक करते हैं इनका डोर, उसके बाद इनको पता चलता है कि ये चीज़ को भी हमने जो है ना वो इसकी प्रॉब्लम को भी कम करने इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, वो जैसा कि आपने कहा कि ये सर्दियों में गर्म कमरों और गर्मियों में ठंडे कमरों तक महदूद रहते हैं। इनका काम मतलब करने का दिल ही नहीं करता, ये मतलब अपने कमरों से बाहर निकलते ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना चाहूँगा। इल्ताफ़ पार्क वहाँ पे बच्चे जाते थे, बड़े जाते थे, सैर व तफरी होती थी। अभी वहाँ पे जाएंगे दर्जन से ज़ायद, अभी भी जाएंगे, मेरे साथ चलेंगे, दर्जन से ज़ायद कुत्ते मटर गश्त कर रहे हैं। तो क्या पार्कों को इन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए, हटने के लिए, अपने पास रखने के लिए और सिर्फ ये आला काम को फ़ोटो सेशन के बाद सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है? मुझे थोड़ा सा इसका ब्रीफ करें ना कि जो इल्ताफ़ दीगर पार्क्स हैं, हम अपने बच्चों को घर में महसूर कर रहे हैं, वो घर में सिर्फ जो है ना लिमिटेड हो गए हैं, बाहर नहीं जा रहे, उनका माइंड ग्रोथ नहीं कर रहा। सिर्फ रीज़न ये है कि बाहर जाएंगे हादसात का शिकार होंगे। इस हवाले से बताइएगा। मेरे भाई यही हालात हैं। ये आप इल्ताफ़ पार्क की बात करते हैं, आप कोई भी पार्क, फैमिली पार्क ले लें, कोई भी पार्क ले लें जेलम शहर का, तो यही हालात हैं हर तरफ। जहाँ पे भी आप जाएं, ये आप रिवर रोड पे चले जाएं, दरिया के किनारे पे, वहाँ पे आप देखें तो कुत्ते झुंड की शक्ल में वहाँ पे भी इसी तरह पड़े। क्या पेश आया है PD खान में भी, बच्ची को, छोटे से बच्चा था, उसको कुत्ते ने काटा है और वो काफ़ी हाईलाइट भी हुआ है मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी। तो वहाँ पे जाके फिर थोड़ा सा DC साहब ने कोई एक्शन लिया है। तो लेकिन ये तो हल नहीं है ना कि जब कोई मसला दरपेश हो जाता है उसके बाद फिर सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ये बताएं कि क्या जब किसी को कुत्ता काटना है या कोई बंदा मर जाएगा या कोई हादसा रोनमा होने के बाद इनकी आंखें खुलती हैं? पहले ये सोए रहते हैं, कितनी हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें ले रहे हैं, सारा कर रहे हैं। सर्दियों में गर्म कमरों में बैठे होते हैं, गर्मियों में ठंडे AC में बैठे होते हैं, कोई बंदा जाए तो मिसबिहेव करते हैं। क्या हमारे ऊपर ये इस तरह के बंदे मुसल्लत होने हैं, इस तरह के DCs मुसल्लत होने हैं? मुझे ये बताएं ना। तसव्वुर भाई, ये तो हम पे एक समझ लें कि अज़ाब के तौर पे ही सिस्टम जो है वो नाज़िल हुआ है।